आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छे से आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं, जो कि उम्मीद करती हूं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर बिना पैसे खर्च किए आप भी अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और छोटे मोटे से ऑर्गेनाइज़र अगर अपने हाथों से ही तैयार कर लेते हैं, या फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अपने अगर बहुत सारे कामों को बहुत ईजी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस एरिया के बारे में। हम बात करेंगे जहाँ पर हम कर्टन्स, एक्स्ट्रा बेडशीट्स, या फिर अब जैसे कि विंटर की हैवी हैवी बेडशीट्स हमने निकालनी है, तो उनको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इनको एक जगह पे रखते हैं, तो एक बेडशीट अगर हमने उठानी है तो बाकी बेडशीट्स जो हैं उनकी फोल्डिंग ख़राब हो जाना तो मस्ट है। लेकिन अब इन बेडशीट्स के लिए हम मार्केट से महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र तो नहीं ख़रीद सकते कि हर चीज़ के लिए अब ऑर्गेनाइज़र ही हम ख़रीदेंगे तभी इनको हम अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। तो कौन से ऐसे हैक्स हैं जो आप घर पे ही बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ही फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने कर्टन्स पड़े हुए या बेडशीट्स या और बहुत सारे ऐसे हैवी जो हम चादरें यूज़ करते हैं चारपाइयों वगैरह के लिए, वो भी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो विंटर की बेडशीट्स हैं, या फिर सिंगल इसके अंदर बेडशीट्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर कर्टन्स भी हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनको बहुत अच्छे से फ़ोल्ड लगाना है। फ़ोल्ड आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि हम जब भी इनको फ़ोल्ड करके रखें तो एक तो इनकी प्रेस ख़राब ना हो, और हर बार वॉशिंग के बाद आपको इनको प्रेस करने की मेहनत और ख़र्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलें, सारी बेडशीट्स को मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ और इनके जितने भी पिलो कवर्स होंगे वो हम इसके अंदर ही फ़ोल्ड करेंगे, ताकि उनको भी एक्स्ट्रा हमें मैनेज करके रखने की या फिर बाद में मिसप्लेस होने की सूरत में ढूंढने की झंझट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे से इनकी स्मार्ट सी मैंने फ़ोल्डिंग कर दी है। तो इसी तरीके से आपने सारी बेडशीट्स को और जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा घर में पड़े कर्टन्स हैं उनको आपने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद इनको किस तरीके से मैनेज करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आपको सेफ्टी पिन चाहिए, उसके अलावा टिच बटन चाहिए और सुई धागा चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम एट अ टाइम यूज़ नहीं करने वाले। आइडिया तो बस आपने कोई एक ही इनमें से अडॉप्ट करना है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको एक पसंद ना आए तो फिर आप दूसरा फ़ॉलो कर सकते हैं। उसके साथ हमें इलास्टिक चाहिए, जो कि नॉर्मली आप स्टिचिंग में ना अपने ट्राउज़र्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है, ये आपने ले लेनी है। और अब हमने इसे इलास्टिक से तैयार क्या करना है वो देख लेते हैं। तो जितने भी आपने बेडशीट्स को अगर तो बंडल्स के अंदर रखना है तो तब भी आप उस तरीके से अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इनको। और अगर आप सिंगल सिंगल बेडशीट को लेकिन तो अच्छे से उनको फ़ोल्ड करके रखना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप इजीली इनको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इलास्टिक लिया। इलास्टिक को आपने इस तरह से ना राउंड शेप में बेडशीट के दाएं बाएं घुमाते हुए इसको ना मैयर कर लेना है। थोड़ा सा टाइट आपने हाथों से खींचते हुए ही इसको मैयर करना है, ताकि हम एक्स्ट्रा इलास्टिक है वो वेस्ट ना करें। तो यहाँ से आपने इलास्टिक को कट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपने एक दफ़ा ये आइडिया अपना लेना है और उसके बाद सालों ही आपका साथ देगा और आप हमेशा अपनी बेडशीट्स को वॉशिंग के बाद इसी तरीके से ही रखने पे मजबूर हो जाएंगे। अब देखें, सेम मैंने मेजरमेंट से ना 2 पीस इलास्टिक के कट कर दिए। तो इलास्टिक को कट करने के बाद आपने राउंड शेप में घुमाते हुए ना कुछ इस तरह से इलास्टिक को इसके ऊपर ना टाइटली आपने फिक्स कर देना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले नंबर 1 आइडिया में ना सेफ्टी पिन। तो आप इस तरीके से इलास्टिक को रोल करते हुए इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सेफ्टी पिन जल्दी करके ओपन भी नहीं होते। जब आपने यूज़ करना हो तो आप इनको उतार के तो यूज़ कर सकते हैं। दूसरे मेथड में आप इनके ऊपर ना टिच बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अगर ऊपर हाफ इंच के ऊपर नीचे इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए अगर आप इसके ऊपर टिच बटन लगा देंगे, तो जब भी आपने इसको यूज़ करना हो तो आप इजीली इसी मेथड से ही इसके ऊपर टिच बटन भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ईज़ी जो मुझे इसमें मेथड लगता है ना, वो लगता है कि आप सुई धागे से इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ें और इसको ऊपर नीचे इस तरह से सेट करते हुए सुई धागे से अच्छी तरह इसके ऊपर ना टाँके लगा दें। और ये काम आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई मशीन ईज़िली अपना वर्क करती है। तो आप सिलाई मशीन से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सुई धागे से ही इसके ऊपर मोटे-मोटे से टाँके लगा दूँगी और अच्छा मज़बूती से आपने इसको स्टिच करना है, ताकि जब भी आप इसको टाइट करके अपनी बेडशीट्स के ऊपर अगर इसको चढ़ाएँगे तो बाद में धागे इसके ना टूटें। तो इनमें से जो भी आपको मेथड ईज़ी लगता है वो आप अपना सकते हैं। तो अगर सेफ्टी पिन वाला ईज़ी लगता है या टिच बटन वाला ईज़ी लगता है या फिर इस तरह से, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसी तरीके से अपनी बेडशीट्स को फ़ोल्ड करके तो उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट आइडियाज़ इसीलिए आपके साथ शेयर किए हैं। जो भी आपको मुनासिब और अच्छा लगे वो आप
फॉलो कर लें। तो देखिए मुझे ये सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि एक ही बार की मेहनत है आपकी। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से ये देखिए रैप कर दी बेडशीट, अंदर इसके फ़ोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया। अब आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा आइडिया था, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी विंटर की भारी-भारी बेडशीट्स को और इसी से रिलेटेड बाकी जो कर्टन्स हमारे उतरे पड़े होते हैं ना, उनको भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके तो रख सकते हैं। तो बार-बार ना तो आपको इनको इनको फ़ोल्डिंग की जो ज़हमत और मेहनत करनी पड़ती है, वो भी नहीं करनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो भी आपको बेडशीट चाहिए होगी ना, वो आप ईज़िली वहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं, और बाकी की बेडशीट्स की फ़ोल्डिंग ख़राब भी नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने 3 बेडशीट्स यहाँ पे इकट्ठी ली हैं, और इन सबको मैंने एक ही इलास्टिक के अंदर ना अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके तो पैक कर दिया। अब इसी तरह से आप कर्टन्स को भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा जो पिलो कवर्स हैं या कुशन्स के कवर्स हैं सोफ़ों के, वो भी आप इसी मेथड से रख सकते हैं। तो बस एक मरतबा आपने इलास्टिक अपनी यूज़ करनी है, और ये साल हा साल आपकी चलेगी। और देखें ज़रा, अब मैंने इनको फ़ाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से ना सेट कर दिया अपनी अलमारी के अंदर। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप इनको जिस भी अंदाज़ से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं, आप अपनी वार्डरोब के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पे इनकी आपने इनको फ़िक्स जगह रखी हुई है, वहाँ पे आप इज़िली इनको रख के तो यूज़ कर सकते हैं। देखें, इनका निकालना, इनको यूज़ करना और दोबारा से इनको वहीं पर सेट करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपके टाइम के साथ-साथ आपकी मेहनत और आपके पैसों की बचत भी होने वाली है। तो ये आइडिया अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि देखने में तो बहुत ही छोटा-सा एक हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में तो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो जब भी हम लॉन्ड्री करते हैं या फिर अपने कपड़े इस बास्केट में जमा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका ढक्कन ऊपर से उतारते हैं और इस तरह से कहीं पर भी हम इसको नीचे फेंक देते हैं ज़मीन के ऊपर, जिससे इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, या फिर ये पाँव में इधर-उधर उलझते फिरते हैं, और आपको बार-बार इसको ना उठा के प्रॉपर और मेहनत से ही इसको कवर करना पड़ता है। तो बच्चे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो चलिए छोटा-सा आइडिया शेयर करती हूँ, जिसके लिए मुझे इस तरह की ना चाहिए थी डोरी, जो कि मैंने ले ली है डोरी एक। आप डोरी भी ले सकते हैं, या जो भी आप हुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं मज़बूती से, जिसको ना आप इसके ऊपर यूज़ कर सकें। आप जो इसके टोकरी के जो ऊपर और नीचे ढक्कन में और नीचे बास्केट के अंदर जितने भी देखिए सुराख हैं, इनमें से मैं गुज़ारते हुए ना 2 साइडों के ऊपर इस तरह से अंदर को निकाल दूँगी, और यही डोरी मैंने ऊपर से सेम उसी साइज़ के ही जो बिल्कुल ऊपर के जो सुराख थे, वहाँ से भी मैंने इसको निकाल दिया डोरी को, और इसको मैंने अच्छे से नॉट लगा के, नॉट भी मैंने अंदर को घुमाते हुए छुपा दिए, जो कि सामने नज़र नहीं आएगी। अब देखें, ढक्कन ना तो इसको प्रॉपर आपको उठाना पड़ेगा, जब भी आप इसके अंदर कपड़े रखेंगे, निकालेंगे, तो ये इज़िली आप इसको बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये बार-बार आपके पैरों में उलझने वाला नहीं, और ना ही आप इसको उतार के ज़मीन के ऊपर कहीं भी फेंकने वाले हैं। तो ये आइडिया मेरे ख़्याल में है तो छोटा-सा, लेकिन बहुत ही काम का है। तो नेक्स्ट आइडिया मैं टॉवल से बनाने वाली हूँ, जो कि आपके किचन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। तो इस आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे तौलिए का ही मैंने पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 16 इंच, और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 23 इंच, ठीक है। 16 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेनी है, और जो इसकी टॉवल के पीस की मैंने लंबाई ली है वो 23 इंच ली है। और साथ में यहाँ पे ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीस कट करके रखे हैं, जो कि डी शेप में मैंने कट किए हैं, जिसमें 2 पीस आपने कोई सा भी मैचिंग में फैब्रिक ले लेना है, और 1 पीस मैंने टॉवल का कट करके रखा है। अभी मैं आपको प्रॉपर इसकी दिखाती हूँ, इसको मेजर करके दिखाऊंगी, इसकी पैमाइश मैंने कितनी ली है। और ये वाला जो मैं आपके हैंड टॉवल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, डी शेप का जो पीस है, इसकी मैंने जो लेंथ ली थी ना, वो मैंने ली थी 10 इंच। तो उसके बाद आपने इसको ऊपर से राउंड शेप में कट कर देना। बहुत ही ईज़िली आपने तीनों पीसेस को ना इक्वल ही साइज़ में कट करना है। तो अब इसको स्टिच करने का तरीका देख लीजिएगा, ताकि आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, और आप एक ही दफ़ा में एक ही सिलाई के साथ ना सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकें। अब इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर तो बॉर्डर है इसका ऑलरेडी, लेकिन जो दोनों साइडें हैं ना इसकी, ये मैंने कट की थी, तो एक्स्ट्रा जितने धागे वगैरह थे वो भी रिमूव कर दिए। तो इसके लिए भी मुझे अब साइडों पे पाइपिंग ही करनी है, तो मैं वाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसको देखें, दोनों साइडों के ऊपर पट्टी को मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आयरन किया, ताकि इसका कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए, और ये सिलाई करते हुए बिल्कुल भी सिलाई हमारी टेढ़ी ना हो। अब इजीली आप एक ही सिलाई के साथ पाइपिंग को इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो आप हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस तरह मोटर वाली मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे आपको पॉसिबल लगता है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब जो इसका कॉर्नर है ना, वो देख सकते हैं मैंने नीचे से थोड़ा सा
फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके इसको आपने बस डबल फ़ोल्ड के साथ ऊपर को सिलाई लगानी है, तो इसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से सिक्योर भी हो जाएगा। और इसकी जो वाइट वाला जो फैब्रिक मैंने पाइपिंग के लिए यूज़ किया ना, ये बाहर को बिल्कुल भी इसके धागे वगैरह नज़र नहीं आपको आएंगे, तो बाद में यूज़ करते हुए ख़राब भी नहीं होगा। अब जो डी शेप का जो मैंने फैब्रिक कट कर रखा था ना, इसको हमने स्टिच करना है। तो देखिए इसको राउंड शेप में आपने सिलाई लगानी है। तो सिलाई मशीन को बस आपने चलाते जाना है, हाथ से इसको थोड़ा सा कपड़े को मोड़ते जाएंगे तो बहुत ही ईजिली राउंड शेप में आप कट कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर मैंने इसकी ना एक हुक लगानी है। हुक लगाने के लिए भी मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड के साथ फैब्रिक को स्टिच करके रखा था। तो 1/2 इंच की मैंने पट्टी कट की थी और उसको दोनों साइडों से मैंने मोड़ा है और अंदर को मोड़ने के साथ ऊपर सिलाई लगा दी थी और इसकी एक हुक हमने रेडी कर दी है। अब देखें दोनों कपड़े के जो पीसेज हैं, टॉवल के साथ नहीं आपने इसको अटैच करना, दोनों कपड़े के पीसों के दरमियान आपने अंदर वाली साइड पर रखना है और ये बाहर की साइड पे इसकी जो दोनों साइडों की लेग्स नज़र आएंगे उनके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई डबल करके लगाएं ताकि यूज़ करते हुए हुक आपके बिल्कुल भी यहाँ से निकले ना। अब जितना भी राउंड शेप में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको आपने कट कर देना है, ताकि इजीली जब हम इसको अंदर को सीधा करेंगे, टर्न करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके अंदर बिल्कुल भी इकट्ठा नज़र ना आपको आए। और बाद में जब हमने फाइनल इसके ऊपर स्टिच लगाना है तो वो भी इजीली आप नीट तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करके आप इसको एक बार आयरन ज़रूर कर लें। आयरन करने से कपड़े की सिलाइयाँ बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा ना सिलाई के अंदर फिनिशिंग भी आती है। अब हमने इसके अंदर चुनट्स डालने हैं। आप चाहें तो टॉवल के ऊपर पहले ही इसको मैयर करें डी शेप वाले फैब्रिक के साथ और आप मैयर करके इसके ऊपर चुनट्स डालें और इस तरह से अंदर रख के दोनों साइडें फोल्ड करेंगे तो ईजिली आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे पहले आपने डी शेप वाले कपड़े की एक साइड जो है पकड़नी है और इसको इस तरह से ना रख के ऊपर तो आपने सिलाई करते जाना है और जो मेन जो हमारा नीचे वाला जो टॉवल का पीस है उसके आपने बड़े बड़े से चुनट्स डालते जाने हाथ से और ऊपर वाले फैब्रिक के साथ आपने इसको स्टिच करते जाना है। अब ये देखिए ऊपर डी शेप वाले कपड़े की मैंने सिर्फ एक साइड मैंने पकड़ी है, दो साइडें उसकी ऊपर आपको बिल्कुल अलग से नज़र आ रही हैं, उसको आपने इस टाइम पे बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना। तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप इजीली इसको मेजर करके तो साथ ही इसको स्टिच कर सकते हैं। मतलब मेन टॉवल के पीस की ना कहीं से भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कपड़ा ज़्यादा हो गया या फिर आपकी ऊपर डी शेप वाला फैब्रिक जो है वो कम बढ़ गया और आप इसमें चुनट्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। अब आपने ऊपर वाले पीस को पकड़ना है, इसको टॉवल समेत आपने इस तरह से मोड़ना है, मोड़ के आप ऊपर को इसके ना सिलाई लगा देंगे। तो अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं तो इस तरीके से हमने देखा होगा आपने कि इसके हम ना कपड़ों के बैन वगैरह जो बनाते हैं लेडीज़ सूट्स के ऊपर ना, तो वो इसी तरीके से ही अटैच किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही आपने इसको भी तैयार कर लेना। और डबल सिलाई लगाएंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत गुल्ड भी कर सकते हैं ताकि कपड़ा अच्छे से सिक्योर हो जाए। और ये मेरे पास एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था लेस का, जो कि पर्दे की उतरी हुई लेस है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे कोई सा भी मोटिव या फिर सेम फैब्रिक का ना कोई सा फूल छोटा सा बना के वो लगा देंगे तो इसकी लुक एकदम से चेंज हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो जब खुद से हम घर की कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि जितने भी प्यार से बन सकती है या जितनी उस पर आप मेहनत कर सकते हैं ना, आप किया करें। क्योंकि आपके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ जो है वो आपके घर को ना चार चांद लगा देती है। तो हैंड टॉवल मेरा किचन के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको हैंग कर देंगे अपने किचन के अंदर और लेस इसके ऊपर लगी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आप भी अपने स्टाइल का अपने घर में पड़े हुए टॉवल को यूज़ करें और फैब्रिक को लें और इसको आप जल्दी से स्टिच करें और अपने किचन में इस तरीके से हैंग कर दें। तो मेरे पास ये पाइप के ऊपर ही एक कील लगा हुआ था, इसी के ऊपर मैंने इसको हैंग कर दिया। तो कहीं पे भी जहाँ पे आपकी जगह अच्छी सी फिक्स होती है किचन में, वहाँ पे आप इसको लटका दें। आपके बार बार जो हम हाथ गीले करते हैं ना किचन में, बर्तन वॉश करते हैं या बहुत सारे काम करते हैं, तो आप इसके ऊपर ना इजीली अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? दो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट में शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो आपने इसको मेरी रिक्वेस्ट पे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं अच्छे से आपके लिए न्यू आइडियाज़ भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।